हेलो दोस्तों, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों 11th क्लास के जो प्रश्न बैंक है उसका मैंने कुछ पार्ट तो सॉल्व कर दिया था, लेकिन ये डू एज डायरेक्टेड वाला पार्ट रह गया था। अंडरस्टैंड 11th क्लास की क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। दोस्तों ग्रामर सभी क्लासेस की सेम होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये 9th क्लास से लगा के 12th क्लास तक या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तक, तो विशेष रूप से 11th वाले तो इसको देखेंगे ही, परंतु बाकी क्लास वाले स्टूडेंट इसे ज़रूर देखें। वो ये ना सोचें हमारी क्लास का नहीं है, एक बार देखिए आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यार सब में सेम सेम तो है, बस नाम वाम चेंज किए हैं, और जितनी बार देखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, देख लेते हैं कि ये देखिए पहला क्वेश्चन है बी डिड इट चेंज द नेगेटिव। डिड इट, तो जब चूँकि डिड है इसका मतलब ये पास्ट है, तो नेगेटिव में करना है तो कुछ नहीं करना, बी डिड नॉट क्या हो जाएगा दोस्तों, वी डिड नॉट डू इट क्या हो जाएगा, बी डिड नॉट डू इट। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, अगला हमारा इसके बाद ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। दोस्तों टीचर्स लगा है, इसका मतलब ये है कि जब नेगेटिव करेंगे तो ईएस हटा के उसमें लग जाएगा डज नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट टीच क्या हो जाएगा, टीच, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। अगला है दोस्तों राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है इसको, तो क्राइड करना है अपन को चेंज, बस ये पास्ट है तो उसे क्या करेंगे, क्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों, क्राइस, CRIES क्राइस, तो क्राइड का क्या हो जाएगा, क्राइस। राजा क्राइस फॉर मिल्क। अगला है दोस्तों दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द बॉयज़। अब बॉयज़ में उल्टा होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो अपन पहले क्या करेंगे, फुटबॉल। फुटबॉल चूँकि यहाँ पे दे था तो यहाँ पे हेल्पिंग में आर ले रहे थे, चूँकि फुटबॉल एक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल, फुटबॉल इज़, और कंटिन्यूसली क्या लगाएंगे, बीइंग, फुटबॉल इज़ बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, और दे का क्या हो जाएगा दोस्तों, देम। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ, बाकी आप समझ लीजिए, द फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ही मेक्स नाइस टी। तो यहाँ पे वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे जो है चेंज करने लायक क्या है, यहाँ पे नाइस टी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, नाइस टी, तो हम यहाँ पे द लगा सकते हैं, द नाइस टी इज़, चूँकि मेक्स लगा इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, नाइस टी इज़ मेड बाय, ही बना रहा है तो क्या हो जाएगा, हिम, नाइस टी इज़ मेड बाय हिम। अगला है दोस्तों, हाँ यस ये ओके, ये यहाँ पे सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस, ये सभी क्लासेस में दिया है, सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस। नाइदर नॉर का प्रयोग करना है, तो सिंपल ही है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, दोनों में ES, दोनों में S लग जाएगा, यहाँ भी S यहाँ भी S, दोनों में S लग जाएगा। ठीक है, अगला है मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। अब इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, वेरी सिंपल, टू के स्थान पर सो का प्रयोग कर देंगे, और टू लिफ्ट की जगह पे ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ऐसा करना पड़ेगा। जैसे मोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ठीक है दोस्तों, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। ठीक है, चलो अगला है, हाँ ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर। देखो सब में वही दिया है, हर क्लासेस में वही दिया है, एन एप्पल एंड डे द कीप्स अवे द डॉक्टर, तो हमने पहले ही आपको दूसरी क्लास में बताया था। ठीक है, द एप्पल, एन एप्पल अ डे द डॉक्टर कीप अवे, डॉक्टर कीप्स अवे, तो ऐसा हो जाएगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये कहावत है कि अगर एक एप्पल रोज़ खाते हो तो डॉक्टर को दूर रख सकते हो। आगे है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अगर वो ठीक से काम नहीं करता तो सब कुछ खो देगा। तो इसमें क्या करना है, हमें अनलेस का प्रयोग करना है। जब हम अनलेस का प्रयोग करते हैं तो डज नॉट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है इफ़ नॉट। अनलेस राजेश एक्ट्स क्या हो जाएगा, एक्ट्स, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, ठीक है,
ही विल लॉस एवरीथिंग, बाकी सब सेम टू सेम, ठीक है। एक्ट्स करना है अपन को, ACTS एक्ट्स। अगला है दोस्तों, सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक NEET नीट एग्जामिनेशन। कंबाइन द सेंटेंस इनटू इन्फिनेटिव, ठीक है। सी इज़ वर्किंग हार्ड, सी वांट्स टू क्रैक, तो सीधी सीधी सी बात है, इन्फिनेटिव लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, सी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक, यहाँ से टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, बस यहाँ पे सी वांट्स टू हट जाएगा, ठीक है। चलो अगला है दोस्तों, पवन स्पीक फ्रेंच, पवन स्पीक इंग्लिश। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बोथ, दोस्तों क्या हो जाएगा, पवन स्पीक्स फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, क्या हो जाएगा, पवन स्पीक्स फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, लास्ट में लगा देना बोथ, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो, पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऐसा भी कर सकते हो। द मैन हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज, ही ब्रिंग मिल्क। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, दोस्तों संबंध कारक लगाना है, यहाँ पे संबंध बताना है। द मैन हैज़ नॉट कम फॉर टूडेज, वह आदमी 2 दिन से नहीं आया है जो कि दूध लाता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे, रिलेटिव क्लॉज क्या हो जाएगा, हु ब्रिंग्स मिल्क, वह आदमी नहीं आया है जो क्या लाता है, दूध लाता है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हु, ठीक है। उसके बाद है, द इज़ द हिमालय हाईएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, ठीक है। अब यहाँ पे इसे रीअरेंज करना है, तो सीधी सी बात है, पहाड़ की बात है, इसका मतलब दा तो इसमें सबसे पहले लगेगा, और एक सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, इसमें भी दा लगेगा, इसमें भी दा लगेगा, तो इसके पहले दा लगाते हैं। द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड में भी दा लग गया, तो देखो अपने आप बन गया। अगला है दोस्तों, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, अगर वो ठीक से काम करते हैं तो उनको दंडित नहीं किया जाएगा, वो दंडित नहीं होंगे। अब अनलेस का प्रयोग करना है, तो सीधी बात है, जब अनलेस का प्रयोग करते हैं इफ़ नॉट तो हट जाता है, तो इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, वेरी सिंपल, ये हो गया, ठीक है। इफ़ दे वर्क, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, ठीक है, सॉरी, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना है, अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़ की जगह पर अनलेस लगाने की बात करी इन्होंने, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली, चूँकि या फिर ये सेंटेंस गलत है, इनको ये करना था इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर वो ठीक से काम नहीं कर तब यहाँ अनलेस लगता। अब चूँकि अनलेस ज़बरदस्ती लगवा रहे, तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, हमें यहाँ पे ऐसा करेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, फिर यहाँ से हम नॉट हटाएंगे, अगर वो ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें दंडित किया जाएगा, ठीक है, ऐसा कर देते हैं हम। इन्होंने हमें कंफ्यूज कर दिया, या फिर ये सेंटेंस गलत है, या फिर हम जैसा बना रहे हैं वैसा बनाना पड़ेगा, ये यहाँ से हटेगा। आगे है, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी, वह इतना गरीब है कि अपनी फीस नहीं पे कर सकता, सो दैट, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही इज़ सो, टू की जगह पे क्या लगाएंगे, सो पुअर दैट, ठीक है, दैट ही कैन नॉट पे, दैट ही कांट पे हिज फी, ठीक है, ऐसा करेंगे, क्या हो जाएगा, ही इज़ सो पुअर, इतना ध्यान रखो, ही इज़ सो पुअर दैट, अब टू के स्थान पे क्या लग जाएगा दोस्तों, दैट, इस वाले टू के स्थान पे लग जाएगा दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, एनी प्रॉब्लम। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी। अब चूँकि कुछ लोग रिच हैं और हैप्पी नहीं है, इसका मतलब अपोजिट कॉन्ट्रास्ट है, यूजिंग ए सुटेबल कंजंक्शन, तो क्या हो जाएगा, सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बट, सम पीपल आर रिच बट नॉट हैप्पी। अगला है, द बॉय इज़ माई कज़िन ही इज़ वेयरिंग ए रेड शर्ट, वो लड़का मेरा कज़िन है जो रेड शर्ट पहने हुए। कंबाइन द यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, दोस्तों यहाँ पे हु आएगा, ठीक है, द बॉय इज़ माई कज़िन हु इज़ वेयरिंग रेड शर्ट। अगला है, इन दिस मैनी बुक्स आर देयर पेजेस हाउ, नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है, क्या करना है, अरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन मार्क भी दिया है और चूँकि हाउ भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक,
हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस किताब में कितने पेज हैं। अगला है शी कैन नॉट अफोर्ड इट, सी बाय अ कार, कंबाइन द यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। दोस्तों नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाना है, इसमें टू लगा के बनाएंगे। शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, सी कैन नॉट अफोर्ड इट भी हट जाएगा और सीधा यहाँ पे सी भी हट जाएगा, टू बाय अ कार। तो शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार, ये बायस नहीं होगा, बाय अ कार, शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। ठीक है। अगला है रोहित इज़ सो टॉल दैट ही कैन नॉट सिट हेयर यूजिंग टू। रोहित इज़ सो टॉल, तो सो की जगह पे दोस्तों लगा देंगे टू, रोहित इज टू टॉल। ही कैन नॉट सिट हेयर की जगह पे लगा देंगे रोहित इज़ टू टॉल टू, अब टू के बाद सीधा टू सिट हेयर, बस इतना करते हैं, टू सिट हेयर। ठीक है, टू सिट हेयर। तो क्या हो जाएगा पूरा, रोहित इज़ टू टॉल टू सिट हेयर, बस ये यहाँ से इतना हट जाएगा, टू सिट हेयर। ठीक है, तो दैट ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा और सीधा पहले वाले में टू और दूसरे वाले में ये वाला टू और सिट हेयर। ठीक है। अगला इट इज़ सो कोल्ड दैट नो वन कैन गो आउट, इट इज़, अब सो की जगह पे फिर लगा दो टू, इट इज़ टू कोल्ड दैट, तो अब दैट नहीं लगाएंगे, इट इज़ टू कोल्ड, दूसरे टू के बाद लगाएंगे दोस्तों नो वन की जगह पे एनी वन लगा दें क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इट इज़ टू कोल्ड टू एनी वन गो आउट, टू एनी वन गो आउट। समझ गए दोस्तों, चूँकि नो वन नहीं करेंगे क्योंकि नॉट तो सब हट जाता है ना अपने आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब टू गो आउट कर देंगे तो एनी वन रह जाएगा, इसलिए इट इज़ टू कोल्ड टू एनी वन गो आउट। ठीक है। माई नेम इज़ महेश फ्रेम ए क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन तो कई प्रकार से बनाया जा सकती है। बोला माई नेम इज़ महेश, तो ये क्वेश्चन यही हो सकता है, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अगला है मेटल लेड इज़ देन अदर एनी हैवियर, देखो दोस्तों ये लीड लिखा है, ये लेड होना चाहिए यहाँ पे, लेड। ठीक है, ठीक है, लेड, तो क्या हो जाएगा कि लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल, इसका मतलब हो जाएगा लेड किसी दूसरी धातु से ज़्यादा हैवियर होती है। आई शैल डू दिस वर्क, चेंज द वॉइस, आई शैल डू दिस वर्क, तो चेंज द वॉइस तो क्या करेंगे, दिस वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, दिस वर्क विल बी डन बाय मी, ये हो जाएगा इसका। अगला है ही रोट ए लेटर, चेंज द वॉइस, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अ लेटर, रोट चूँकि पास्ट है, अ लेटर वाज रिटन, रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, WRITTEN, रिटन बाय हिम। ठीक है, चूँकि ही लिख रहा है। आगे है ही विल लीव बी फिनिश अवर वर्क, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज, ही विल लीव बी फिनिश अवर वर्क, ही विल लीव एज सून एज बी फिनिश अवर वर्क, तो दोस्तों यहाँ पे एज सून एज जोड़ दो, कुछ मत करो, एज सून एज बी फिनिश अवर वर्क। ठीक है। अगला है दोस्तों 27, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, ही वॉज टायर्ड, कंबाइन द सेंटेंस यूज सुटेबल कंजंक्शन, दोस्तों कंजंक्शन लगाना है यहाँ पे सुटेबल। द प्यून हैड स्लेप्ट, प्यून ऑन ड्यूटी पर सो गया, ही वॉज टायर्ड क्योंकि वह कैसा था दोस्तों, थका हुआ था, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बिकॉज लगा देना है, बिकॉज। ठीक है, समझ में आया, बिकॉज लगेगा यहाँ पे, ये बिकॉज है। ठीक, अगला as soon as Mohan got money he started spending it, write the sentence using no sooner than, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, as soon as की जगह पे no sooner हो जाएगा, no sooner did he, हाँ no sooner did he get money, got की जगह क्या हो जाएगा get, no sooner, अच्छा as soon as मोहन, सॉरी मोहन की बात हो रही, तो क्या हो जाएगा no sooner मोहन, no sooner did मोहन get money then he started spending, तो no sooner then का प्रयोग कर, एक बार और सुन लीजिए, no sooner
डिड मोहन गेट मनी, ही स्टार्टेड स्पेंडिंग, देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट। ठीक है, ओके। अगला है दोस्तों, आई हैव 2000 रुपी। अब ये बोल रहे हैं हाउ मैनी। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। अब इनको हाउ मैनी नहीं, चूँकि पैसे की जब बात करते हैं तो हाउ मच का प्रयोग करते हैं। फिर भी अगर ये कह रहे हैं तो हम ये पूछ सकते हैं हाउ मैनी थाउजेंड रुपीज़ डू आई हैव या डू यू हैव। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी थाउजेंड नहीं पूछते, हम ये पूछते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव। क्या पूछते हैं दोस्तों, हाउ मच मनी डू यू हैव। उसके बाद है सूरज शट द डोर, चेंज इनटू नेगेटिव। सूरज शट द डोर। सूरज, अब चूँकि शट पास्ट है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिड नॉट, क्या कर देंगे डिड नॉट शट द डोर। अगला है दोस्तों, आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो वॉन तो दिया ही है, आवर टीम हैड वॉन द मैच। ठीक है, सी हाइड द कीज, चेंज इनटू द वॉइस। अब सी हाइड द कीज तो क्या हो जाएगा, सी हाइड द की तो क्या हो जाएगा द कीज वर हिडन बाय हर। द कीज वर, हाइड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हिडन बाय हर। अगला है दोस्तों, टी इज़ मेड बाय हिम, टी इज़ मेड बाय हिम, चाय उसके द्वारा बनाई गई थी। अब देखो कितना गलत दिया है, कह रहे हैं चेंज द वॉइस। अब वॉइस तो पहले ही से है। हाँ, अब ये ज़रूर कर सकते हैं हम इसे कि एक्टिव वॉइस बना सकते हैं, इसका एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। टी इज़ मेड बाय हिम तो क्या हो जाएगा ही मेड टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ही मेड टी। ठीक है, ये हो जाएगा ही मेड टी। नहीं, ही मेड टी नहीं होएगा, ही मेक्स टी ये हो जाएगा। सॉरी, कहाँ गया, हाँ ये हो जाएगा टी इज़ मेड बाय हिम। चूँकि ये पास, ये प्रेजेंट सिंपल का है पैसिव वॉइस, इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ही मेक्स टी। ठीक है, ओके। डू इट बिफोर यू फॉरगेट तो क्या हो जाएगा डू इट बिफोर यू फॉरगेट तो क्या हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। तो दोस्तों डू इट बिफोर है, इसमें एडवर्ब क्लॉज क्या है बिफोर यू फॉरगेट। चलो अगला है, आई वॉश माई हैंड व्हेन द टेलीफोन रिंग तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं अपने हाथ धोता हूँ जब टेलीफोन बजता है। ऐसी तो कोई बात नहीं होती, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं अपने हाथ धो रहा था। आई वॉज वॉशिंग आई वॉज वॉशिंग माई हैंड व्हेन द टेलीफोन रिंग। ठीक है, अगला है, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम तो ही रिप्लाइड दैट, यहाँ पे अंडरलाइन ये है कि ही वुड कम, ये है नाउन क्लॉज। यहाँ पे इसका मैं समझा दूंगा, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, सब एक एक चीज़ समझा दूंगा कैसे कैसे बनते। ठीक है, सी इज़ वॉचिंग अ मूवी, चेंज इनटू वॉइस तो क्या हो जाएगा अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हर। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि सबके अपने अपने काम लगे रहते हैं। कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है। ठीक है, तो ये सब डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे। और चूँकि ये आप लोगों की पढ़ाई लगी हुई है और मैं पढ़ाने वाला हूँ तो हमें भी अपना काम करना है। तो ये सब पूरी ज़िंदगी में यही है, हमें सब शोर शराबे के बीच, सारी समस्याओं के बीच अपने काम करना पड़ता है। अगर तकलीफ़ों को, समस्याओं को देखने लगो तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हर घर में हर सबकी अपनी अपनी बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, है ना। तो चलो और देख लेते हैं। हाँ, सी इज़ वॉचिंग मूवी तो वॉइस चेंज करना है तो क्या हो जाएगा अ मूवी इज़ बीइंग वॉच्ड बाय हर। दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, दे हैड कंप्लीटेड देयर टास्क, चेंज द वॉइस तो क्या हो जाएगा दोस्तों देयर टास्क हैड बीन। क्या हो जाएगा देयर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है, दे का देम हो जाएगा। अगला है 39, मोना इज़ राइटिंग अ लेटर, मेक इंटरोगेटिव। इज़ मोना राइटिंग अ लेटर, कुछ नहीं करते, इसको आगे लगा दो, इज़ मोना राइटिंग अ लेटर, इंटरोगेटिव पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो, इंटरोगेटिव बन गया। अगला है दोस्तों 40, सी डज़ हर होमवर्क डेली, मेक्स इंटरोगेटिव। सी डज़ हर होमवर्क डेली तो क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव डज सी डू हर होमवर्क डेली, इंटरोगेटिव हो गया प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा डज सी, उसके बाद सीधा डू आ जाएगा, डज सी डू हर होमवर्क डेली। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है दोस्तों, तो ये 11th क्लास का ये पार्ट भी समाप्त हो गया है। अब और जो कुछ भी
समझाने का है मैं समझा दूंगा। मैंने आपको डू एस डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब बता दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर और वीडियो चाहिए तो आप क्या चाहिए मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।